बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। सात संगत जी, हर त्यौहार को हम अलग अलग अंदाज से अलग अलग तरीके से मनाते हैं। और अगर हम बात करें तो होली की, तो यहाँ तो रंगों का त्यौहार है। सात संगत जी, हम इन रंगों के त्यौहार में जब किसी से मिलते हैं तो बड़े ही प्रेम प्यार से बात करते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। सात संगत जी, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि हम हर साल होली तो मनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यहाँ सोचा है, यह कोशिश की है समझने कि इस त्यौहार का असली मतलब क्या है। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया है कि होली कैसे मनानी चाहिए। और हम अगर देखें तो संत महापुरुष कैसे होली मनाते हैं, तो वीडियो में आप बने रहिएगा और देखिएगा बाबा जी महाराज जी ने किस तरह से हमें होली के बारे में समझाया। साथ संगत जी, बाबा जी हमसे कहते हैं कि क्या हम उन संत महापुरुषों की याद करते हैं जब कोई त्यौहार आता है, और जिनकी वजह से हम यह त्यौहार मनाते हैं। हमारे जीवन में यह त्यौहार आया है कि हम उन संत महापुरुषों को याद करते हैं। हम सिर्फ दुनियावी रंग तमाशों में रंगों को रंगने से होली मानकर बैठ जाते हैं। अगर आज हमसे पूछा जाए कि होली क्यों मनाई जाती है, तो कई लोग इसका सही से अर्थ भी नहीं बता पाएंगे। एक बार सत्संग के दौरान संत महापुरुष हमारे प्यारे बाबा जी ने, किसी ने उनसे पूछा था कि बाबा जी, हम तो सत्संगी हैं, हम तो संतों की वाणी सुनते हैं, क्या हमें सत्संगी के नाते यह रंगों का त्यौहार होली मनाना चाहिए या दीपावली मनाना चाहिए। ऐसे कई त्यौहार हैं जिनको एक सत्संगी मना सकता है या नहीं। खास करके स्पेशल रूप से उन्होंने होली के ऊपर भी पूछा, तो बाबा जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया कि त्यौहार बिल्कुल मनाएं। बाबा जी ने कहा, बेटा, इन त्योहारों को मनाने से कोई नहीं रोकता, ज़रूर मनाना चाहिए और बड़े ही प्रेम प्यार के साथ मनाना चाहिए। और सभी त्यौहार मनाना हमें ज़रूर चाहिए, सभी में कोई ना कोई प्रेरणा छुपी रहती है। लेकिन सिर्फ यदि हम मौज मेला करने के मकसद से यह त्यौहार मना रहे हैं तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब बाबा जी ने आगे होली के बारे में समझाते हुए कहा कि देखो, होली आ रही है और अधिकतर लोग मौज मेला करेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे और अपने हिसाब से होली का त्यौहार मनाएंगे। होली के त्यौहार को हमने एक दूसरे को रंग लगाने तक सीमित नहीं रखना है। प्रेम का प्रतीक है। यदि होली को हम सही रूप से देखें तो यह प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। और जैसे हम अपने दोस्तों मित्रों से होली वाले दिन गले मिलकर रंग लगाते हैं और प्रेम प्यार से उनसे बातें करते हैं, वैसे ही हमें अपने ज़िंदगी में जो सबसे ज़रूरी काम है वह है मालिक से रिश्ता जोड़ना है, मालिक से प्रेम और प्यार करना है। और मालिक से इतना प्रेम करना है, इतना विश्वास का रिश्ता जोड़ना है कि मालिक खुद हमें अपने पास बुला ले, हमें अपने गले लगा ले और अपने प्रेम के रंग में हमें इस तरह से रंग दे कि यह रंग कभी ना उतरे। सासंग जी, बाबा जी फरमाते हैं कि जो आत्मा मालिक से प्रेम करती है, फिर उनके लिए हर दिन होली, हर दिन दिवाली, हर दिन एक नया उत्साह का त्यौहार। मालिक से प्रेम करने के लिए हमें किसी खास त्यौहार या खास दिन का कोई भी इंतज़ार नहीं करना है। मालिक का बनाया हर दिन एक त्यौहार है, हर दिन एक प्रेम और उल्लास का एक खुशनसीब पल है। मालिक का बनाया तो हर दिन ही होली, हर दिन ही दिवाली है, बस हम ही उसकी पहचान नहीं कर पाते, लेकिन हम ही भटके हुए हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया कि अभी हम सिर्फ इस शरीर के दायरे में हैं, तो हमें दुनिया और समाज के सभी से निभानी है और सभी के साथ चलना है। और हर तीज त्यौहार, हर एक पवित्र ऐसे त्यौहार रहते हैं, उनको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमें निभाना है। अच्छी बातें करना भी है और एक अच्छी जिम्मेदारी भी निभाना है। और त्यौहार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि हमें इस दिन उन संत महापुरुषों को ज़रूर याद करना जिनकी वजह से आज हमें यह त्यौहार मनाने को मिला है। होली तो हमारे लिए एक खास अवसर है, हमें सीख देकर जाती है, जो हर साल फागुन के महीने में आता है।
साथ संगत जी बाबा जी फरमाते हैं कि इस दिन लोग अपने सारे मतभेद यानी कि सारे गिले शिकवे बुराई भूलकर, जो भी पीछे कुछ भी दुश्मनी किसी से हो गई या किसी से लड़ाई हो गई, सब कुछ भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तभी तो वो कहते हैं ना कि बुरा न मानो होली है, और गले मिलते हैं, जो आपसी प्रेम और एकता का प्रतीक है। अगर त्यौहार के पीछे छिपे उद्देश्य और संदेश को सही रूप से समझ ले तो सब कुछ हमें हासिल हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि हम मौज और मस्ती करके यह सोच लेते कि हमने त्यौहार मना लिया, लेकिन अगर हम सही रूप से देखें तो इसके पीछे की जो इच्छाएं, जो भावनाएं और जो इसका महत्व था, वो को अपनाने की हमें बहुत ज़रूरत है। हमें न सिर्फ इन त्योहारों के महत्व को समझना है, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को और दूसरों को भी इसका महत्व हमें बताना चाहिए। बाबा जी फरमाते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन असल रंग तो मालिक के प्रेम का होता है, जिसमें रंग जाना ही हमारी सच्ची होली होगी। हम बाहरी रंग तो कुछ ही घंटों में उतर जाना है। जो रंग हम एक दूसरे को लगाते हैं, आज नहीं तो कल वह उतर जाएगा, मगर अगर कोई रंग है जो कभी ना उतरे, वह खुमारी है मालिक के प्रेम का रंग। अगर एक बार हमारे ऊपर मालिक के प्रेम का रंग चढ़ गया तो वह जन्मों जन्मों तक हमेशा अटल रहेगा, और यह जन्मों जन्मों की जो पाप है, जो मेल हमारे ऊपर चढ़ी है, वह धीरे धीरे मालिक के नाम से उतर जाएगी, और उसके प्रेम का रंग इस तरह से चढ़ेगा कि हमारी सारी ज़िंदगी एक नया रंग ले लेगी। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि डेरे में होली मनाई जाती है। बाबा जी ने डेरे की एक पुरानी बहुत ही प्यारी एक घटना सुनाते हुए उसका जिक्र किया। बाबा जी महाराज जी ने जैमल सिंह जी महाराज जी के समय की एक बहुत ही प्यारी घटना का वर्णन किया। सत्संग जी बाबा जी फरमाते हैं कि बाबा जैमल सिंह जी जब गुरु गद्दी पर विराजमान थे, तब एक बार होली के मौके पर बाबा जी ने डेरे में रह रहे सभी सेवादार भाइयों को बुलाया। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से कहा, आज होली का त्यौहार है, आज के दिन होली मनाना है। जो भी सेवादार अपने परिवार के साथ होली मनाना चाहता है, वह बड़े ही प्रेम प्यार से खुशी खुशी अपने घर को जाकर बड़े ही प्रेम और उल्लास से होली मना सकता है। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। सत्संग जी होली पर अपनों के साथ हम मिलजुल कर खुशियाँ बिताते हैं, समय बिताते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे से रंग लगाकर एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं, गले मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। इसलिए आप सब अपने अपने घर जाओ और खुशियों के इस त्यौहार को, इस रंग के त्यौहार को मनाओ। बाबा जी के हुक्म को मानकर सभी सेवादार भाई बहन अपने अपने सामान बांध लिए और अपने अपने घर को निकल गए। लेकिन उनमें से एक दो सेवादार भाई बहन ऐसे थे जो डेरे से नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर हम सब के सब यह डेरा छोड़कर चले गए तो बाबा जी तो यहाँ बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, और त्यौहार तो बाबा जी के लिए भी है ना, जैसा हमारे लिए हम अपने सद्गुरु को अकेले नहीं छोड़ सकते, और हमारे लिए इस संसार में बाबा जी के अलावा और कोई है भी नहीं जो हमारा साथ हर समय निभाएगा। सत्संग जी उस दिन हम डेरे में थे, उस दिन से हमने अपना सब कुछ बाबा जी के चरणों में समर्पित कर दिया। इस बार हम बाबा जी के साथ होली मनाएंगे। यह सभी सेवादार भाई बहन जो भी रुके थे, उन्होंने अपने मन में विचार किया। वहाँ जो भी सेवादार भाई बहन थे, जो भी जितने भी लोग थे, सभी ने बाबा जी के पास पहुँच गए, और उस समय बाबा जी ने अपने कमरे में विश्राम निद्रा में थे। तो उन सेवादार भाइयों को देखकर बाबा जी ने पूछा, बेटा तुम लोग यहाँ डेरे में क्या कर रहे हो? आज तो होली मनाना है, होली मनाओ और अपने घर जाओ। आप लोग होली मनाने जा सकते हो। उन सेवादार भाइयों बहनों ने बड़े ही प्रेम प्यार से विनम्रता से कहा, बाबा जी हमारा घर और हमारा सारा रिश्ते नाते सभी परिवार तो आप ही हो। आप तो पूरी दुनिया की सारा डेरा समाया है आप में। अगर हम भी चले गए तो आप अकेले रह जाएंगे। हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, हम आपके साथ ही होली मनाएंगे। सत्संग जी उन सेवादार भाइयों ने कहा कि बाबा जी आप हमारे साथ होली मनाओ ना। यह सुनकर बाबा जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा,
जैसी तुम्हारी भावनाएं उसकी कद्र जरूर होगी। फिर सेवादार भाइयों ने बाबा जी के चरणों को स्पर्श किया, उनके पास बैठे। बाबा जी, एक सच्चे सत्संगी को होली कैसे मनानी चाहिए, यह उन्होंने पूछा। बाबा जी ने प्रेम से जवाब दिया, बेटा, जब एक सत्संगी खुद को पूरी तरह से उस परमात्मा के प्रेम में रंग लेता है तो उसके लिए हर दिन होली का दिन बन जाता है। हर एक समय, हर एक क्षण त्यौहार सा बन जाता है। सेवादारों ने बड़े ही विनम्रता से बाबा जी से विनती की, बाबा जी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा कौन सा काम है जिससे मालिक से प्रेम हो सके और हम खुद को मालिक के रंग में रंग ले? हमारे अंदर नाम कब प्रकट होगा, आप बताइए। हम तो पूरी मेहनत और लगन से भजन सिमरन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कुल मालिक की तरफ से कोई भी ऐसी ना तो कोई कृपा हुई, ना हमें कोई सुनाई दिया। हमें भी मालिक के रंग में रंगने का एक बार अवसर तो दो, आप हम पर बख्शिश करो। तो बाबा जी ने बड़े ही प्रेम और प्यार से कहा, बेटा, तुम्हें बस अपना बर्तन साफ रखना है। जब बर्तन साफ होगा तो वहाँ साफ हो जाएगा तो भरने की जिम्मेदारी मालिक की होगी। फिर सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा और तुम्हारा सब कुछ जो भी इच्छा है पूरी हो जाएगी। बस आप प्रेम और प्यार से मालिक के हुक्म में रहे, उनकी सेवा करो, भजन बंदगी में समय देते रहें। जब आपके अंदर वहाँ मालिक की बख्शिश होना शुरू हो जाएगी, शब्द धुन सुनना शुरू हो जाएगी, तो आपके अंदर वह मालिक का प्रेम का रंग आपकी आत्मा पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। और वह रंग ऐसा है जो कभी भी नहीं उतरता। एक बार जो नाम की खुमारी चढ़ जाएगी तो वह जन्मों जन्मों तक आपकी आत्मा पर चढ़ी रहेगी और आप धुरधाम, निज धाम, सच्चे धाम पहुंच जाओगे। साथ संगत जी, उन सेवादार भाइयों बहनों ने अपना मन बना लिया कि अब हम भजन और बंदगी करके अपने मालिक के साथ सच्चा रिश्ता जोड़ेंगे और हर दिन होली जैसा त्यौहार अपने अंतर मन में गुरु के साथ मनाएंगे। साथ संगत जी, उन्होंने बड़े ही प्रेम प्यार से पूरे दिन गुरु घर में सेवा की और भजन सुमरन किया। उस दिन पूरे प्रेम प्यार से, उत्साह से गुरु चरणों में बैठकर उन्होंने होली के त्यौहार पर खूब सारा भजन सिमरन किया और गुरु की सेवा की। साथ संगत जी, तो इस वीडियो से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें बाबा जी महाराज जी की तरफ से कोई मनाही नहीं है। हम जो चाहे त्यौहार बड़े ही प्रेम प्यार से मना सकते हैं, लेकिन इनके पीछे जो संत महापुरुष थे, उनका जो संदेश था, उसे हमें याद रखना चाहिए और उससे प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और संत महापुरुष जो भी त्यौहार बनाते हैं, उसका सीधा मकसद मालिक से होता है कि जिस तरह से यह रंग है, हम एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी मनाते हैं, तो हमारे अंतर्मन में जो आत्मा, जो कि परमपिता परमात्मा की अंश है, उसकी भी तो कोई इच्छा होगी, उसकी भी तो कोई चाह होगी। सिर्फ हमारी आत्मा की एक चाहत है, एक इच्छा है कि वह मालिक के रंग में रंग जाए। तो हमें इस त्यौहार से यह सीख लेना चाहिए कि जिस तरह से मालिक के भजन बंदगी करके ध्रुव प्रहलाद उस मालिक से मिल गए, ठीक इसी प्रकार से हमें भी भजन और बंदगी करना है। इतनी भजन बंदगी करना है कि मालिक से हमारा सच्चा रिश्ता जुड़ जाए और हम मालिक के हो जाए और मालिक हमारे हो जाएं। तो साथ संगत जी, इसी वीडियो के अंत में हम आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपका और आपके परिवार का हम मालिक हमेशा ध्यान रखे और आपको खुश रखे। बाबा जी महाराज जी आप पर और आपके परिवार पर दया मेहर ऐसे ही बनाए रखे और हमेशा खुश रखे। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर